Hello students, welcome to my class English with Preeti ma'am. Students, today we are going to study present perfect tense. Already we have studied present indefinite tense and present continuous tense, and now today we are going to have present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये टेंस क्या बताता है? ये टेंस डिनोट करता है कि कोई भी एक्शन जो कि अभी अभी खत्म हो गया है, ओके कोई भी काम जो अभी अभी खत्म हुआ है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के थ्रू बताते हैं. जस्ट सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रूल्स. व्हाट आर द रूल्स? जस्ट हैव अ लुक. सेंटेंस एंड्स विद गया है, गए हैं, गई है. स्टूडेंट्स हिंदी में इसलिए बताते हैं कि आपको ट्रांसलेशन करने में इजी हो, और दूसरी बात यू कैन यूज ऑल दी सेंटेंसेज इन योर स्पोकन इंग्लिश. स्पोकन इंग्लिश में भी आप इसको यूज कर सकते हैं. कहने का मतलब अगर कोई सेंटेंस में लास्ट में या ये ही आता है, या ये ही, जैसे मैंने अपना काम कर लिया है, वो स्कूल चला गया है, मम्मी खाना बना चुकी है, या तो चुका है, चुकी है और चुके हैं आता है. जैसे मैं राहुल स्कूल चला गया है, राहुल स्कूल जा चुका है, ठीक है. तो इस या पापा ऑफिस चले गए हैं, तो गया, गए, गई आता है, या चुका है, चुके हैं और चुकी है. कहने का मतलब या तो चुका चुकी आएगा, या तो सेंटेंस के एंड में या ये ही होगा. तो वो ऐसे सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस बताते हैं कि कोई भी वर्क अभी अभी फिनिश हुआ है, और इस तरह के सेंटेंस को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नेक्स्ट, इट डिनोट्स द एक्शन विच हैज बीन जस्ट कंप्लीटेड. जैसे कि मैंने अभी बताया, जो कि अभी अभी कोई भी एक्शन जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है उसे प्रेजेंट परफेक्ट के थ्रू बताता है. नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर? जस्ट सी, फर्स्टली यू विल राइट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट वर्ब होता ही है, कोई भी सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट वर्ब तो होगा नहीं. और वर्ब के पहले आपको हैज या हैव लगाना. रूल्स क्या है? जैसे प्रेजेंट डेफिनेट में आपने पढ़ा था कि कहाँ पर हैव लगेगा, कहाँ हैज. सी, आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल, ये रूल आपने पढ़ा था. आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल के साथ एस और यस लगता है, प्रेजेंट डेफिनेट में नहीं लगता. प्रेजेंट डेफिनेट में वही चीज यहाँ है. आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल, ये अगर सब्जेक्ट है आपके सेंटेंस के तो आप वहां हैव लगाते हैं, ओके. और अगर ही, शी, इट, सिंगुलर थर्ड पर्सन, ओके. ही, शी, इट है या सिंगुलर चीज है, जैसे मार्कर, बुक, या तो थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन मीन्स किसी का नाम, जैसे रमेश, सुरेश, या किसी का भी नाम. अगर ये आपका सब्जेक्ट है तो आप वहां क्या यूज करेंगे? हैज. क्लियर? नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. नंबर 1, जैसे हम क्या, मैंने अपना काम कर लिया है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है आई. आई के साथ क्या लगाएंगे? हैज के हैव. ये देखिए क्या है, आई के साथ क्या लगेगा? हैव. तो आई हैव. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग V3. V3 का क्या मतलब है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. स्टूडेंट, आई हैव टोल्ड यू, जस्ट डू द रिवीजन ऑफ फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. किसी कोई पुरानी बुक हो आपकी, या किसी एल्डर ब्रदर सिस्टर की कोई बुक हो, उसमें फॉर्म्स ऑफ द वर्ब दिया हो, वो आप लोग जरूर रिवाइज करिए. क्लास 10th की बुक में भी है, और अगर आपके पास नहीं है तो जस्ट इन्फॉर्म मी, आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट ऑल्सो, ओके. तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप यूज करेंगे. तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है यहाँ पर? डन. डू, ये डन किसका थर्ड फॉर्म है? डू, डिड, डन. क्लियर? ये डन है हमारा डू का थर्ड फॉर्म. तो आई हैव डन माई वर्क, ये आपका एग्जाम्पल हो गया. नेक्स्ट है, अगर हमारा सब्जेक्ट शी है तो शी के साथ क्या बताया मैंने? ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो हम हैज यूज करेंगे. तो यहाँ क्या है? शी हैज लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड. ईडी भी लगता है कभी कभी, लर्नड भी होता है. शी हैज लर्नड हर लेसन. क्लियर? सो इजी. यानी आपको हैव सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, फिर हैज या हैव, एंड देन V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट तो आप जो सेंटेंस में दिया. और नाउ हाउ विल यू मेक इट नेगेटिव? कैसे इसका नेगेटिव करेंगे? पहले ही मैंने कहा, जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है, ये हैज, ये हैव, ये सब क्या कहलाते हैं? हेल्पिंग वर्ब. तो जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है उसके तुरंत बाद आप नॉट लगा दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. जैसे आई हैव नॉट डन माई वर्क. क्लियर? शी हैज नॉट लर्न हर लेसन. और अगर इसी का इंटरोगेटिव बनाना है कि क्या उसने अपना काम कर लिया है, क्या वो अपना लेसन लर्न कर ली है, तो इसका ये मतलब नहीं मैं व्हाट से सेंटेंस शुरू करने लगेंगे. उसके मतलब है कि अगर आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो आप उस हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बिगिनिंग में लिख देंगे, स्टार्टिंग में लिख देंगे. जैसे हम कहें आई हैव नॉट डन माई वर्क, इसी को हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या होगा? हैव को हम स्टार्टिंग में कर देंगे. हैव आई नॉट डन माई वर्क?
जैसे ये है, शी हैज लर्न हर लेसन। अब इसे इंट्रोगेटिव करना है तो हैज को इधर कर देंगे स्टार्टिंग में, और चूंकि कोई भी सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है तो एच आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल। हैज शी लर्न हर लेसन, तो यहाँ से हैज हट जाएगा। जैसे हैज शी लर्न हर लेसन, क्वेश्चन मार्क। डोंट फॉरगेट टू स्पीक, क्वेश्चन मार्क। तभी आपको याद रहेगा, अदरवाइज यू विल फॉरगेट। ओके स्टूडेंट्स, just have a screenshot. After that we are going to have some examples, some solution. Yes students, now we are going to take some examples so that this concept must be clearer to you. Now see how, in which way the question will come in your exams. Convert the following sentences as directed. जरूरी नहीं कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा जाए, इसलिए भी समझा जाए कि कोई भी सेंटेंस किसी भी टेंस में दिया हो, हम उसे कैसे उसे परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, दे गो टू स्कूल। तो मैंने क्या बताया कि जब भी कोई सेंटेंस आपको दिया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट वर्ब। वर्ब को ढूंढिए, वर्ब के थ्रू ही हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है और इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है। तो हमारा वर्ब क्या है यहाँ पर, गो। गो कौन सी फॉर्म है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब ये हमारा इसमें आईएनजी भी नहीं लगा, यानी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो ये कौन सा टेंस हुआ, ये हमारा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम इसे कन्वर्ट किस में करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रूल है, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, तो दे का दे हमने लिखा, देन फिर क्या है, हैज या हैव लगाएंगे। अब देखिए हैव किसके साथ लगता है, आई वी दे यू, दे के साथ क्या आता है, हैव, तो हमने हैव लगाया। फिर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गो वेंट गॉन। थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। तो दे हैव गॉन टू स्कूल। इन दिस वे यू विल सॉल्व दिस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सॉल्व करते समय डोंट बी इन अ हरी। क्लियर, सबसे पहले वर्ब फाइंड आउट करिए, जिससे आपको पता चलेगा किस कौन सा टेंस है। फिर उसके बाद किस में कन्वर्ट करना है उसका रूल माइंड में रिवाइज करिए, रिकॉल करिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस सॉल्व करिए। Okay, shall I go forward? Next, you write a letter. Again, first form of the verb write. अब हम इसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे you. अब you के साथ क्या लगता है, have की has, have लगेगा। You have, write का थर्ड फॉर्म, write, wrote, written. So यहाँ पे क्या आएगा, WRITTEN. You have written a letter. Clear? Next is she has sung a song. अब हम इसमें फिर वर्ब देखते हैं, क्या वर्ब है हमारा, हैज हेल्पिंग वर्ब है और संग मेन वर्ब है, यानी हमारी वर्ब क्या है, संग। और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, और इसके साथ हैज लगा है। इसका मतलब ये हमारा कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस है, क्योंकि उसी में हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हमें कन्वर्ट किस में करना है, नेगेटिव में। और मैंने क्या बताया, जिस सेंटेंस में हैज या हैव यानी कोई भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसके तुरंत बाद आप नॉट लगा दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका वो नेगेटिव बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, शी हैज नॉट संग, हैज और संग के बीच में नॉट आ गया, शी हैज नॉट संग अ सॉन्ग, फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट इज दे आर टेलिंग अ लाई। अब ये कौन सा टेंस है, फिर वर्ब को फाइंड आउट करिए। वर्ब है आर टेलिंग, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब क्या है, टेलिंग। देखिए आईएनजी इसमें लगा, आईएनजी किसमें मैंने बताया था, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इस एम के साथ अगर आईएनजी आए तो वो कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, बस किसमें कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके, तो फिर से वही करिए, पहले दे लगाइए, सब्जेक्ट आपका हैज या हैव लगेगा, क्या लगेगा इसके साथ, दे के साथ हैव, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिकॉल करिए, टेल, टोल्ड, टोल्ड, थर्ड फॉर्म क्या है, टोल्ड। दे हैव टोल्ड अ लाई, फिनिश्ड। ओके, नेक्स्ट इज यू हैव स्पोकन द ट्रुथ। फिर हम वर्ब देखते हैं हैव, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है स्पोकन। हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव है, थर्ड फॉर्म स्पोकन है, यानी हमारा कौन सा टेंस है, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब किस में आता है, परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट है। और इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, इंटरोगेटिव। तो इसमें जिस भी चीज में, जिस भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है, बहुत इजी है इसे इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना। बस उस वर्ड को उठाकर आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख दीजिए, आपका बन गया इंटरोगेटिव।
यू हैव स्पोक, तुम सच बोल चुके हो, ये सच, क्या तुम सच बोल चुके हो? हैव यू, अब चूंकि सेंटेंस हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है, दैट्स व्हाई हैव कैच विल बी कैपिटल. हैव यू स्पोकन द ट्रुथ, full stop. Next is my mother has cooked food. Okay, has cooked, third form of the verb. Okay, one more thing, always, that's why I say don't speak the question mark. See, have you spoken the truth, question mark. इसलिए कहते हैं बोलिए, अगर नहीं बोलने से कभी कभी भूल जाता है. My mother has cooked food means ये कौन सा हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा ऑटोमेटिकली आपका प्रेजेंट परफेक्ट है. इसे कन्वर्ट किस में करना है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव. इसका क्या मतलब है? यानी ये इंट्रोगेटिव में भी हो और नेगेटिव में भी हो, दोनों हो. तो पहले हम इसे इंट्रोगेटिव में बनाते हैं. तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज. इसे सेंटेंस में बिगिनिंग में रखते हैं. हैज माई मदर. ठीक है. अब हमें नॉट भी लगाना है, तो हैज नॉट एक साथ नहीं आएगा. पहले हम उसको हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएंगे. ठीक है. हैज माई, फिर सब्जेक्ट लाएंगे हैज माई मदर, उसके बाद नॉट आएगा. हैज माई मदर नॉट कुक्ड फूड. सेंटेंस स्टूडेंट सी दिस प्रॉपरली. अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हो तो हम क्या करेंगे? फिर सबसे पहले इंट्रोगेटिव बनाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे. ठीक है. पहले हैज आया, फिर सब्जेक्ट आया, उसके बाद नॉट. जैसे शी हैज लर्नड हर लेसन, हैज शी लर्नड हर लेसन. अब इसे हमें इंट्रोगेटिव दोनों बनाना हो. हैज शी नॉट लर्नड हर लेसन. ओके, so that's all, and do revision properly and don't forget to like and share my videos. Thank you.